नाउ स्टूडेंट्स, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, इस वाले केस को। जब क्या है P, यानी कि स्विच हमने किया P को, इफ़ P इक्वल्स टू 3 हो जाए, ठीक है, P की वैल्यू 3, तो केस जब 3 है तो केस 3 कहाँ है, सॉरी स्विच कर लिया हमने P को, सो P इक्वल्स टू 3 आ गया बेटे बच्चे, इस टाइम यहाँ पे 3 आ गया। तो कौन सा केस मैच हुआ, ये वाला केस, ये वाली वैल्यू चलेंगी, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू चलेंगी, तो केस C की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, C की वैल्यू क्या हो गई अब 2 हो गई। अब केस के बाहर आ गए और प्रिंट करवाया A, तो A तो क्या है 1 है, B 2 है, और C माइनस माइनस हो गया था, तो C भी अब 3 के बदले क्या हो गया 2। आप पहले वाले केस में समझे होंगे, जब फर्स्ट केस था तो P की वैल्यू 1 थी, यानी स्विच कराया हमने P को, यानी कि केस 1 चलेगा, ठीक है। सो केस 1 चलेगा तो A की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो 2 हो गई 1 से, और क्योंकि ब्रेक नहीं है तो ये वाला केस भी चलेगा नीचे। ये डिफरेंस है कि जहाँ ब्रेक होता है या ब्रेक नहीं होता। अब क्योंकि जो सेकंड केस के नीचे ब्रेक नहीं था तो ये भी चला, ठीक है, तो B इंक्रीमेंट हुआ, B 3 हो गया, ठीक है, और फिर ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया तो ब्रेक से बाहर आ गया था, और फिर प्रिंट कराने को बोला था केस के बाद, तो केस के बाद प्रिंट कराने को बोला था, तो ये दोनों तो इंक्रीमेंट हुए, मगर C की तो ओरिजिनल वैल्यू 3 ही जाएगी ना इसमें, तो इसलिए 3 गई। अब जब सेकंड केस में P 3 था तो 3 मैच हुआ, तो सीधे केस 3 गया, ठीक है, इसलिए ये वाली वैल्यूज आई। ओके, नाउ कम टू सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट एज डिफाइंड, स्विच केस कंस्ट्रक्ट इनटू इफ एल्स। स्विच को इफ एल्स में बदलना है, तो स्विच को इफ एल्स में बदलना है, तो जो भी स्विच के साथ होता है ना बेटे, उसको हम इफ के साथ लिख देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी तो सब वो ही चलेगा, ठीक है। तो स्विच n किया है यानी कि केस 1, तो हम ये लिखेंगे इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो s इक्वल्स टू a प्लस बी ये हो जाए, एल्स इफ n इक्वल्स टू 2 है तो d इक्वल्स टू a माइनस बी हो जाए, और ये सब लिखेंगे, इसमें ब्रेक नहीं लिखेंगे। अगर इफ एल्स इफ n इक्वल्स टू 3, जो भी केस के साथ हैं वैल्यूज़ उसको हम इफ एल्स के साथ लिख देंगे, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। इफ़ n इक्वल्स टू 2 है तो d इक्वल्स टू ये हो जाए और वो प्रिंट हो जाए, एल्स इफ n इक्वल्स टू 3 है तो p इक्वल्स टू p इंटू हो जाए और वो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ इफ एल्स है और आपको स्विच में लिखना है जस्ट उसके अपोजिट, तो कैसे करेंगे आप, जो भी इफ़ के साथ वैल्यू दी होगी उसको आप स्विच में लिख देंगे, जैसे इसका उल्टा। अब इफ़ वेर इक्वल्स टू 1, तो यानी कि स्विच के साथ वेर लिखा होगा, है ना, और केस 1 केस 2 करके बनाया होगा, तो क्या लिखेंगे, स्विच वेर कर देंगे, ठीक है, और केस 1 में लिख देंगे, अगर केस 1 है तो प्रिंट हो जाए डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन प्रिंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे। अब केस 2 लिखेंगे, यहाँ पे केस जब 2 है यानी कि वेर को हमने स्विच किया हुआ है ना, जब केस 2 है तो प्रिंट हो जाए फर्स्ट डिवीज़न, है ना, और फिर ब्रेक लगे, क्योंकि स्विच में हम हर के साथ ब्रेक लगाते हैं, और फिर तीसरा केस ये लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट में इफ एल्स इनवैलिड। यहाँ पे केस 3 बनाएंगे, उसके अंदर ये लिखेंगे बस, और इसमें तो हमने एल्स बनाया है, यहाँ पे हम स्विच में क्या बनाएंगे, इसको डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे। केस 3 के बाद पहले आप केस 3 बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट उसके साथ ये लिख देंगे इनवैलिड, ठीक है।